सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला एंड आज से नीट को बचे हैं सिर्फ 120 डेज। ठीक है, इसका मतलब आज से सिर्फ 4 महीने हैं, एग्जैक्टली 4 महीने हैं। फिर आपका एग्ज़ाम है अगले दिन। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक है, देखो शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस अगर आप अभी भी नहीं जान रहे हो ना तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स मैंने पहले ही बताया था शॉर्ट नोट्स की क्या करते हैं। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो उस चैप्टर को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब अगर मान लो कोई कह रहा है कि मैंने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, तो अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए ना, तो आप देखो क्या करो। देखो सबसे पहले अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप अभी क्या कर रहे होगे, अभी आप 11th अपना रिवाइज कर रहे होगे थ्रू टेस्ट सीरीज। ठीक है, और 12th आपका कंटिन्यू में चल रहा होगा। तो जो आप जैसे जैसे रिवाइज करते जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आप 11th का रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपने रिवाइज कर रहा चैप्टर, तो उसी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लो। तो आपका वो एक काम होता जाएगा, पूरी 11th के आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स को ट्राई करो दो दो पेज में, मतलब 4 साइड्स हो गई, एक पेज की 2 साइड। ठीक है, 2 पेजेस में अच्छे से पूरा एक चैप्टर से अच्छे से लिख लो। ठीक है, 3 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बट लिखो। उससे क्या होगा ना, शॉर्ट नोट से बेसिकली मैंने पहले ही बताया था, आपका एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ आपको वो चैप्टर अच्छे से क्लियर आ गया है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी 11th के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ, टेस्ट के साथ साथ आप अपना 11th का शॉर्ट नोट्स बनाओ, और 12th का जो कंटिन्यूशन में चल रहा है अभी, तो उसका रिवीजन भी कर रहे होगे आप 12th का। तो जब रिवाइज कर रहे हो ना उसको उसको भी साथ साथ 12th का बनाते जाओ, तो आपके दोनों तरफ से 11 12th के शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे। अच्छा, क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स का? देखो शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आप अभी पूरी जनवरी फरवरी और मार्च और अप्रैल भी आप पढ़ोगे अच्छे से, मतलब पूरा रिवाइज करोगे, तो लास्ट मंथ में अप्रैल में सबसे ज़्यादा आपके शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल मिलेगी वो हेल्प मिलेगी आपको शॉर्ट नोट से मिलेंगे, वो भी आपके खुद के बनाए हुए। ठीक है, शॉर्ट नोट से अभी अब जो चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हो वो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता जाएगा शॉर्ट नोट्स के थ्रू। फिर आप अपना टेस्ट दो, जो मैंने पहले ही बता रखा है कि रिवाइज करो, टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो और शॉर्ट नोट्स, तो आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी। अब इतना टाइम नहीं है कुछ सोचने का कि हाँ आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, नहीं, आप जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो आप फॉलो करते रहो और बिल्कुल सोचो मत उसको, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। अब अगर आज आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे होंगे तो आपने डेफिनेटली आपको टेस्ट सीरीज़ वाली देखनी चाहिए, जिसको मैंने बताया था कि कैसे रिवीजन करना है। रिवीजन वाली में बताया था कि आपको कैसे अपना रिवीजन प्लान करना है, क्योंकि अभी रिवाइज नहीं करोगे, अब रिवीजन प्लान कुछ नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है 10 प्लान बनाना है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। अल्टरनेट प्लान तो बिल्कुल नहीं बनाना है, एक प्लान बनाओ, उसको फिक्स्ड होकर फॉलो करो, एकदम फोकस्ड होकर, और अपना जो टेस्ट सीरीज़ का है उसको डेफिनेटली एकदम फोकस्ड होकर फॉलो करो, क्योंकि देखो मेन रिवीजन ही काम आना है। तो अपना अच्छे से सब कुछ कंप्लीट कर लो मार्च एंड तक। ठीक है, यही आपके पास देखा जाए तो 90 डेज हैं एग्जैक्टली आज से। ठीक है, मतलब 90 दिन है और 3 महीने हैं अच्छे से। इसी में आप अगर सब कुछ कंप्लीट कर ले जाओगे, अपना रिवीजन और अपना पूरा सिलेबस, ठीक है, और शॉर्ट नोट, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा और इजीली आप नीट मतलब बहुत अच्छा मतलब सोर्स होएगा, बहुत इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, और अभी यही टाइम है, इसके बाद कुछ टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, समझ आ गया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर आपने पूरे अपने खुद के नोट्स बनाए, लॉन्ग नोट्स, उसको रिवाइज उससे पहले रिवाइज करो। ठीक है, 3 महीना तो उसी से रिवाइज करो। बट आज मान लो आप कुछ एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मूल कंसेप्ट का एक चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं जैसे जैसे रिवाइज कर जा रहा हूँ उसके साथ साथ उससे शॉर्ट नोट्स बना दिए। छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है, मतलब सारी चीज़ें लिखो और सारी ही लिखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ लिखोगे, आपको थोड़ी पता इतना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। टीचर ने तो अपना बताया है, बट आपको अच्छे से खुद सारा शॉर्ट नोट्स बनाना है, लिख लिख के, और उसको रिवाइज करते रहो। अब शॉर्ट नोट्स क्या आएगा, जैसे मान लो मैंने मूल कंसेप्ट रिवाइज करा और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो अब बहुत अच्छा होगा कि मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मुझे लॉन्ग नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगा। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट टाइम पे इतना पैनिक रहता है, इतना नर्वस, इतना एनग्जाइटी रहती है, तो दिमाग वैसे ही काम नहीं करता। जैसे ही आप अपनी कॉपी खोलोगे पूरी नोट्स वाली, लॉन्ग नोट्स वाली, आपका वहीं कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। बट अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा कि हाँ यार, मतलब मैंने तो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो इसलिए अभी से स्टार्ट करना है शॉर्ट नोट्स बनाना, और एकदम बिल्कुल ऐसे लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, कि हाँ नहीं यार ये तो बना ही लेंगे, नहीं नहीं, डेली का काम डेली करना है। आई होप आप क्वेश्चन अभी भी लगा रहे होगे डेली। ठीक है, क्वेश्चन अभी भी नहीं लगा रहे तो स्टार्ट कर दो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना डेली, और हफ्ते में मतलब 6 7 दिन के गैप में टेस्ट देना स्टार्ट करो। रिवीजन उससे होता रहेगा, और करंट अपना मत छोड़ना। ठीक है, बिल्कुल बैकलॉग मत कर लेना, इसमें भी अगर बैकलॉग हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और ट्राई टू स्कोर इन टेस्ट, अच्छे से स्कोर करो, और नहीं स्कोर हो रहा तो उसके लिए टेस्ट एनालिसिस करो। टेस्ट एनालिसिस में पहले भी बता चुका हूँ। देखो टेस्ट एनालिसिस में क्या करना है कि जैसे जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, उसको जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं हुए, तो उसमें देखो कि अगर कंसेप्ट है तो अच्छे से रिवाइज करो चैप्टर, और अगर जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको हर एक कॉपी में लिखना तो है ही, मतलब एक टेस्ट दिया सारे क्वेश्चन लिख लिए, जो नहीं हो उसका विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो कि कौन सा पैटर्न के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ऐसे ऐसे देखोगे तब जाके धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ठीक है, और एक रिपीटेड मिस्टेक आप कर रहे होगे, ठीक है, उसी को सुधारना है। कि OMR भी भर रहे हो ना, OMR हमेशा अच्छे से भरना है, जैसे एक एक सेक्शन का भर सकते हो आप। और पैटर्न हमेशा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रखना है, और बाकी इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसे बेसिकली सारी चीज़ें मतलब
अच्छी रहती हैं, आपको करने में इजी मिलता है, तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। फिर तो आपको पता होगा, वो आप उसको फॉलो करो। बट अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्रॉब्लम में हो, टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो प्रॉब्लम में हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम में हो, और सबसे बड़ी बात, अगर टेस्ट एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो, अब टाइम ज़्यादा है नहीं, इसके बाद कोई बताएगा भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100 दिन में आप नीट क्रैक कर सकते हो, नहीं। आपने पढ़ा है, मेहनत करिए, और ये चीज़ें आपको बस एक डायरेक्शन दे देंगी अच्छे से कि हाँ यार ये करूँगा तो और बेनिफिट होगा, बस। और कुछ मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि ये कर लो वो हो जाएगा, नहीं। ये सारी एक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता रहेगा। अब टाइम है नहीं, तो ट्वेल्थ का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि ट्वेल्थ का साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ठीक है। जैसे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, कल कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, तो उसको अच्छे से पहले रिवाइज करा, लेक्चर्स आपके देख लिए, रिवाइज करते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और जो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और उस शॉर्ट नोट्स में आप ऐड कर सकते हो कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन या कुछ चीज़ें जो बहुत पैटर्न है, जो हार्ड मतलब जो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ट्राई टू इम्प्रूव और ट्राई टू बेसिकली डू लिटिल बिट हार्ड वर्क, मतलब लिटिल एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है डेली, तब जाके आप बहुत पास पहुंच जाओगे। और आई नो आपने मेहनत करी है, ठीक है, और अभी भी कर रहे हो, बट पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल शांत रह के फोकस्ड होकर अपनी मेहनत पे बिलीव रख के आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का समझ आया होगा कि शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट्स एक पेज में सारी चीज़ें उसको लिखो, मैं इस वीडियो में भी अपने शॉर्ट नोट दिखाऊंगा कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्प मिलेंगे लास्ट अप्रैल मंथ में। और अप्रैल मंथ में ऐसा पैनिक रहता है, तो उससे अच्छा बस आप अभी ये सोच के अपनी नीट प्रिपरेशन करो कि मुझे मार्च एंड तक सब कुछ कंप्लीट करके एकदम बैठ जाना है, फिर मैं अप्रैल में बढ़िया सा रिवीजन करूँगा। टेस्ट तो स्टार्ट कर दो भाई, अब टेस्ट अच्छे से दो, ठीक है। जैन फेब और मार्च अप्रैल 4 महीने में बहुत टेस्ट दे लो, इतने टेस्ट दे लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सारी वहीं से हो जाएगी, और अगेन आपका इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ज़्यादा इधर उधर मत सोच के, क्या क्या मैं एक बार सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। देखो, कुछ मत करो अभी, आपको अगर रिवीजन करना है तो 11th का रिवीजन एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो करो, उसमें पूरा 11th अपना रिवाइज करते जाओ, 6 7 8 दिन का गैप दो, उसमें अच्छे से रिवीजन करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, नहीं बनाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं करिए तो, ठीक है, उसके डाउट्स क्लियर करो। और थोड़ी बहुत करी भी होगी आपने, अगर एकदम ही नहीं करिए तो एक अच्छा मौका है कि आप कर सकते हो, क्योंकि आपने लेक्चर्स और रिवीजन तो करा है ना, नोट्स का आपकी थ्योरी तो आती है ना, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। और करंट पार्ट कैसे फॉलो करना है, उसको लेक्चर्स लेते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करो, रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ उसका, ठीक है। नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से एकदम माइंड में बैठा लो, और मतलब टेस्ट देना, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, जब तक रिवीजन ही जीरो है। आप सोच रहे होगे मार्च एंड तक या अप्रैल मिड तक मैं अपना सिलेबस ही कर लूँगा फिर रिवाइज करूँगा, टाइम ही कहाँ है, और कुछ रिवाइज नहीं होगा, ना कुछ याद आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी चीज़ें समझ आई होंगी और हेल्पफुल मिली होंगी इस वीडियो के थ्रू। सो बस बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा सिलेक्शन, बस तभी होगा जब आप अपने दिमाग एक जगह फोकस होकर रखोगे, अदर प्लान्स नहीं बनाओगे, और जो जो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो पता है, जो आपके टीचर्स मेनली बता रहे हैं, उन पर ट्रस्ट करके अपने आप पे बिलीव रख के फॉलो करते रहो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, डेफिनेटली होगा, ठीक है, थैंक यू।